हाँ, उनका आवभगत हो रहा है। वो मोबाइल चला रहे हैं, पूरे थाने में घूम रहे हैं। सुना है कि कुछ पैसा भी 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया उन्होंने दिया है कि हाँ हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार न किया जाए, हमको शांति से थाने में रखा जाए। अभी तक चालान नहीं हुआ, 24 घंटा उन्होंने जा रहा है। जो तहरीर दिया है कितने लोगों को नाम दिया है? हमने 4 लोग नामजद थे जिनके हाथ में असलहे थे और 2 उनके गनर, उनके हाथ में असलहे थे। हमने असलहा वालों का नाम दिया है, बाकी लोगों को हम पहचानते नहीं थे, वो लोग भाग गए। विवाद था हमसे पुरानी ज़मीन को लेकर के, जहाँ पे उन्होंने नया निर्माण किया है, मकान बनाया है। उस ज़मीन को लेकर विवाद 2019 में था। उन्होंने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाया 19 और 20 का। विवाद चलता गया। हमारे समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग आए, बैठे और विवाद को सुलझा दिया। कहे कि ऐसा है कि पंकज सिंह तुम उस ज़मीन को छोड़ दो और जो है इस तरफ की जो ज़मीन तुम्हारी है पहले से वो ले लो, वो वाली ज़मीन भूल जाओ। तो हमने समाज के समझाने पे हमने सारे लोगों की, क्षेत्र के गणमान्य लोग थे उसमें, मतलब कई सांसद प्रतिनिधि थे, कई विधायक थे, कई लोग थे। हमने बात मान लिया। हमने कहा चलो ठीक है। आए दिन ये बात विवाद बच्चों से, कहीं नौकर से, कहीं जो है खेत में नुकसान किया करते हैं और हम लोग एवॉइड किया करते हैं कि चलो पड़ोसी हैं, पड़ोसी से अच्छा व्यवहार रख के चलना चाहिए। क्योंकि कभी हो सकता है कि उनके दिल दिमाग में आए। पहले मैंने बहुत ही मदद उनकी की थी। यहाँ से हमने उनको क्षेत्र पंचायत सदस्य जिताया था गांव से। उनका काफ़ी मुकदमे थे, आपराधिक इतिहास था। हमने प्रयास किया कि हाँ हमारे गांव में पुलिस ना आवे और वो सुधर जाएं, कोई धंधा बिजनेस कार्य करने लगें। लेकिन उनके आए दिन विचार इसी तरह होते रहे। 6 दिन पहले हमारे छोटे लड़के और एक लड़का और भूप चाचा का लड़का, दोनों लड़के रोड पे खड़े थे। वो फार्चूनर लेके जा रहे थे। उन बच्चों के हाथ में लगा गाड़ी का शीशा और वो दोनों बच्चे गिर गए। अच्छा, वो लोग जा करके इनकी पत्नी से कहे कि चाची इस तरह से चाचा जा रहे हैं और हम लोगों को जो है गाड़ी से टच करके गिरा दिया और आप जो है उनको समझा दीजिए। उसमें कुछ तू मैं हुआ, बच्चे थे, अब वो थी ना, हमको जानकारी मिली। हम तो कल जाने जब बड़े लड़के को उनका भांजा वहाँ मारा चौराहे पे, तो वो आके यहाँ बताया। जब बताया तो मैं जा कर के साधारण रूप से उनसे पूछने गया कि यार तुम इनके भांजे हो और मेरे भाई हो, आप बचपन से यहाँ रह रहे हो, आपको कोई समस्या हुई हो या कभी आपके साथ कोई चीटिंग हुई हो, हमसे कोई गलती हुई हो तो बताओ। बस उसी में उनके, चूँकि उनका प्लान था, वो प्लानिंग तौर तरीके से उनके गनर, उनके ड्राइवर, वो 2 भाई, उनके दोनों भांजे, सारे लोग प्लानिंग में थे। मारपीट करने लगे। हम बीच बचाव करते हुए बच्चे को अपने ढकेलते हुए ला करके अपने बाउंड्री में किए और उसके बाद में एक गोली इनको मारा अभिषेक सिंह ने पिस्टल से जी, और एक गोली हमको छूते हुए ऐसे। तो हम 2 लोग तो बच गए, नहीं मरना तो हम घायल है, लेकिन एक लोग की मृत्यु हो गई। हाँ, तो वो हमारे चाचा थे। वो पीछे से जब हम लोगों को पिटता देखे दरवाजे पे तो वो बीच बचाव के लिए गए, झगड़ा झंझट के लिए नहीं गए। वो तीनों भाई गन्ना लादने जा रहे थे, खेत में गन्ना छील करके पड़ा था और उसी बीच बचाव में वो समझे कि ये लोग आ रहे हैं मारपीट करने, क्योंकि मेरे ही सहन से निकले, एक ही रास्ता है हम लोगों का। और उसी में उनके आदमी लोग और वो लोग फिर मारपीट शुरू कर दिए। जब मारपीट किए तो ये लोग जो है भाई अपने बीच बचाव के लिए प्रयास करने लगे। तब तक उधर से एक फायर आया और विवेक के सीने में लगा और ये अभिषेक सिंह, अभिषेक सिंह, हाँ। अरे इनके ऊपर कई मुकदमे हैं। इन्होंने ये सामने वाला मकान 10-11 मुकदमे हैं। रायबरेली मुकदमा है, प्रतापगढ़ में मुकदमा है और सुल्तानपुर में मुकदमा है, फैजाबाद में मुकदमा है। जनपद के कई जिलों में, कई थानों में यहीं हर तरीके के मुकदमे हैं। और इन्होंने गांव में ही एक विकलांग का मकान कब्जा कर लिया है, अवैध संपत्ति कब्जा किया है। और बीकापुर क्षेत्र से जो 2005 और 6 के दरमियान में एक मूर्ति गायब हुई थी असदात की, वो भी इन्होंने गायब किया था और उसकी भी जांच, जो उसमें नाजायज लोग फंस गए, उसकी भी जांच नहीं हुई। वहीं से इनकी आय जो है ब्लैक मनी इनको मिल गई और ये पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आप लोग मांग क्या करना चाहेंगे? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि साहब जो इनकी जांच हो, इनके संपत्ति की जांच हो कि ये कहाँ से इतना पैसा ले आए। इनके कार्य जो करते हैं, इनके कार्य में कार्य की गुणवत्ता है कि सारा सीमेंट, सारा मोरंग, सारा गिट्टी ये ला करके अवैध जमीन, सब चीज़ अवैध तरीके से इन्होंने निर्माण कर लिया, मकान बना लिया, दूसरे की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। वो विकलांग आदमी है, दरबारी नाम है
कई बार एप्लीकेशन यहाँ से मुख्यमंत्री तक दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन ने अभी तक क्या क्या कार्रवाई की? प्रशासन क्या, अभी जिलाधिकारी तक कहीं संज्ञान में ही नहीं लिए। अभी एसडीएम साहब 10 मिनट पहले आए। प्रशासन में पुलिस का कार्य सराहनीय रहा है। एसपी साहब कल अस्पताल में भी आए, हम लोगों से मिले, मेरे आवाज यहाँ भी आए थे, लेकिन एसडीएम साहब आज आ रहे हैं, वो भी अभी डीएम साहब नहीं दिखे। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी का कितने बजे का है? ये घटना कल 10 बजे की है। 9:45 करीब 11-12 बज रहे हैं। हाँ, आज जो है 1 बज गया और अभी तक ये, जबकि जिला जो अयोध्या जनपद है हमारे मुख्यमंत्री जी का कलेजा है, दिल है, और हम लोग सहयोगी लोग हैं, और अभी तक डीएम साहब हम लोगों के दरवाजे नहीं आई जानकारी लेने कि हाँ कैसी घटना हुई, क्यों हुई, क्या हुआ, कहाँ से उसको आया है, कहाँ से उसकी इनकम है, कहाँ से वो इतना डेवलप कर गया। जो आदमी 2005 में 5,000 रुपये खाता खुलाने के लिए, जो साधारण खाता होता है कंपनी फर्म चलाने के लिए, वो खाता खुलाने के लिए 5,000 रुपये जमा किया था, वो आदमी कितना करोड़ रुपया कहाँ से ले आया? मांग क्या है? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को सुरक्षा मिले और निष्पक्ष जांच हो, हमारा क्षेत्र, हमारा गांव आबाद हो। ऐसे अंतिम संस्कार जो है हाँ तभी हम लोग करेंगे। भाभी मांग करेंगे, और मांग तो उनकी पत्नी करेंगी, जिनका पति नहीं है, 9 महीने का बच्चा भी है, पेट में 9 महीने का बच्चा है।